हम फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों और बिहार की 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें से 8 सीटें जो हैं वो वेस्टर्न यूपी की हैं और इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सहारनपुर से, क्योंकि हमने वेस्टर्न यूपी के तमाम इलाकों में ग्राउंड रिपोर्ट की है और वहाँ से हमने खबरें निकाली हैं, इंटरव्यूज़ किया है। तो हम वहाँ से बताते हैं कि सहारनपुर में कांग्रेस ने इमरान मसूद को टिकट दिया। इमरान मसूद 2014 में भी कांग्रेस की टिकट पे वहाँ से लड़े थे। उसके अलावा बीजेपी ने राघव लखनपाल, जो वहाँ के सांसद हैं, बीजेपी ने 2014 में ही उनको उतारा था और वहाँ सांसद बने वो 4,70,000 वोट उनको 2014 में मिला था। और इमरान मसूद दूसरे नंबर पर रहे थे। इमरान मसूद को करीब 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। तो यहाँ और लेकिन अब एसपी और बीएसपी जो गठबंधन है उसने हाजी फजलुर रहमान को उतारा है, जो एक बिजनेसमैन है और इनकी लोकल पॉलिटिक्स पे एक पकड़ है। तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं वोट डिवाइड करने, वोट स्प्लिट होने में। जो आपको कांग्रेस का वोट है, इमरान मसूद को जो वोट मिल सकता था, वो एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। लेकिन ये फाइट जो है दो लोगों के बीच की मेन फाइट है, बीएसपी और एसपी के, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। वहीं अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो वो मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में इस बार RLD मतलब राष्ट्रीय लोकदल के चीफ अजीत सिंह मैदान में हैं। अजीत सिंह पहली बार बागपत के बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने हैं बीजेपी के संजीव बालियान। संजीव बालियान ने पिछली बार 2014 के इलेक्शन में बीएसपी के कादिर राणा को हराया था, वो भी करीब अच्छे मार्जिन से हराया था उनको। तो यहाँ पर लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से एक जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक दूरी सी आ गई थी। उस दूरी को पाटने में, उस दूरी को कम करने की बात अजीत सिंह दावा कर रहे हैं कि वो दूरी कम होगी और इन दोनों का वोट शेयर मिलाकर पहले पिछली बार 2014 में एसपी और बीएसपी दोनों का वोट शेयर बीजेपी के वोट शेयर से कम था मिलाने के बाद भी। लेकिन अजीत सिंह का दावा है कि नहीं, ये वोट शेयर अब बढ़ेगा क्योंकि अब दूरियां थी समाज में, वो दूरियां कम हुई हैं। और बीजेपी का दावा है कि संजीव बालियान वहाँ से बड़े मार्जिन से फिर जीतेंगे। तीसरी सीट की बात करते हैं, वो है बागपत की सीट, जहां से अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। जयंत चौधरी वहां से अजीत सिंह की जगह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल, आपको बता दें, वो मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और वो फिलहाल यूनियन मिनिस्टर हैं। सत्यपाल सिंह बड़े मार्जिन से वहाँ जीते थे और उन्होंने अजीत सिंह को हराया था। तो ये और लेकिन वहाँ पे एसपी और बीएसपी अलग अलग लड़ी थी 2014 में। अब अगर दोनों के वोट को शेयर को मिला दे, वो करीब 5 लाख से ज़्यादा है। तो इस फैक्टर को देखते हुए एसपी और बीएसपी को ये लग रहा है कि वहाँ से जयंत चौधरी जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के वोट शेयर से वो ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, दोनों को वोट को मिला दे तो। अब उसके बाद हम आपको मेरठ की बात करें तो मेरठ में कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, दोनों की तरफ से अग्रवाल समुदाय के समाज के शख्स को टिकट मिला है। राजेश अग्रवाल जो वहाँ को टिकट दिया है बीजेपी ने, राजेश अग्रवाल और दोनों अग्रवाल हैं, तो उसका फ़ायदा शायद समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने हाजी याकूब कुरैशी को वहाँ उतारा है। वो भी एक बिजनेसमैन है, तो वो एक है बड़ा फैक्टर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में रैली की थी। लोग कहते हैं कि उनके रैली का भी एक फ़र्क पड़ सकता है। उन्होंने उसी रैली में वहाँ शराब का जिक्र किया था, समाजवादी पार्टी का सा और RLD का रा और बसपा का बा से। तो वो एक चीज़ें हैं और तमाम जो उनकी रैलियाँ हुई, उस रैलियों का असर कहीं ना कहीं दिख सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की सीट जमुई की। जमुई का जो ये सीट है, ये आपको लोक जनशक्ति पार्टी LJP के चीफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान 2014 में भी यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन चिराग पासवान की जो लड़ाई है वो जिस कैंडिडेट से है वो पहले उस सीट से चुनाव जीत चुके हैं 2009 में, वो भी JDU की सीट से। लेकिन चिराग पासवान के पास पॉजिटिव ये है कि चिराग पासवान के साथ इस बार बीजेपी भी है और JDU भी है। पिछली बार JDU अलग लड़ी थी, RJD अलग लड़ी थी। इस बार RJD और RLSP, उपेंद्र कुशवाहा की RLSP एक साथ चुनाव लड़ रही है और वो सीट RLSP के खाते में गई है गठबंधन की तरफ से। अब लेकिन जमुई की जो सीट है वो आपको करीब 11 एनडीए की सेफेस्ट सीट कही जाती है बिहार में। वहाँ एनडीए की सेफेस्ट सीट कही जाती है। वहाँ करीब 11% महादलित हैं और साथ में उतने ही मुसलमान भी हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे जमुई के इलाके में। और जब हमने चिराग पासवान से इंटरव्यू किया, हमारी बात हुई चिराग पासवान से, तो चिराग पासवान ने बड़ा श्योरिटी के साथ कह रहे थे कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट मिलेगा। वो बार बार हमने उनसे उनके नेपोटिज्म वाली बात पूछी कि आप वंशवाद है आपके परिवार में, आप
खड़े होते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उसके वंशवाद है। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और बड़ी कही कि लालू यादव के इस चुनाव में ना होना एक बड़ा फैक्टर है। उसका कहीं ना कहीं जो ये आपको जो गठबंधन है बिहार में, बीजेपी का, एनडीए का जो गठबंधन है, उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा लालू के नहीं रहने से। तो ये हाल है इन फर्स्ट फेज़ के इस सारे सीटों का जो हमने कवर किया है। तो बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द क्विंट हिंदी और क्विंट के साथ।